हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद मैं खेत को आई हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों को खेत की सैर करा दूँ और जो चीज़ें मैंने बोई है वो किस कंडीशन में है। बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी, शादी में गई हुई थी और एक मुंडन था, उसको अटेंड करने गई थी। तो आज चलो चलते हैं, मैं आपको लेके चलती हूँ खेत में और देखते हैं खेत में क्या क्या उगे हैं और उनकी कंडीशन कैसी है। तो दोस्तों देखो, आज तो अच्छी धूप खिल रही है बाहर। तो देखिए, बहुत 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 सुंदर लग रहा है हर कुछ। तो मैं कारपेट धोने को लेके आई हूँ। यहाँ पे नदी के पास ही एक बहुत बड़ा पत्थर है और मैंने पहले उसको साफ़ किया। अब मैं धोने लगी हूँ कारपेट। गर्मियाँ जब भी आती है दोस्तों, मैं यहाँ आके अपने ये कारपेट्स इससे बड़े बड़े वो धोती हूँ। मैं यहाँ के एक देसी जुगाड़ करती हूँ, पाइप को जोड़ जोड़ के। पाइप तो था पर पाइप में खेत को लेके गई थी, फिर मुझे आलस आया तो मैंने थोड़ा सा देसी जुगाड़ किया और जोड़ के लाई हूँ। ये देखिए, पहले छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा पाइप लगाया और पहुंचा दिया यहाँ पे। और मुझे ना बहुत मज़ा आता। पुराने ज़माने में कुछ इस तरह से ही कपड़े धोया करते थे। अब दूंगी खेत में पानी और पाइप लेके आई हूँ। आधी पाइप उधर ही है, खेत में पड़ा हुआ, कुछ एक लेके आई हूँ। खेत काफ़ी ड्राई हो गया, 2 दिन धूप लगा और अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी दूंगी ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए और उसके बाद बाकी के काम करूँगी। बड़ी मुश्किल से पानी पहुंचाए यहाँ तक क्योंकि पाइप के ना काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। पता नहीं, यहीं खेत में ही रखे थे, मैं लेके नहीं गई थी, तो ये मेरी गलती थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने जोड़े और आखिर मैंने पानी पहुंचा दिया। और इसका प्रेशर थोड़ा कम था, पर मैंने कहा चलो कम प्रेशर ही सही, खेत को पानी तो मिल जाएगा। पानी के बगैर तो कोई भी सब्ज़ी उगता नहीं है प्रॉपर। आपको पानी देना पड़ता है, इनका देखभाल करना पड़ता, तब जाके कहीं आपको सब्ज़ी खाने को मिलता, वो भी ऑर्गेनिक। आजकल ना घास कितने लंबे लंबे हो गए हैं ना, पूछो मत। और चलने के लिए भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, देख देख के चलना पड़ रहा है। घास बहुत लंबे लंबे हो गए हैं और कभी कभी मुझे ना सांप से भी डर लगता है। और कई बार तो मैं गम शूज़ डाल के आती हूँ और आज तो नहीं आई हूँ गम शूज़ डाल के क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं है। देखिए, धूप बिल्कुल मुंह पे लग रहा है। हाँ, और क्या करें, मौसम तो इतना अच्छा है ना कि अभी तो सुबह का टाइम है और सुबह तो नहीं, अब 11 बज रहे हैं और अभी तो हमें ठंडी लग रही है क्योंकि अ, बहुत दिनों से यहाँ बारिश हो रही है ना। बारिश होने के कारण जो है मौसम ठंडा हो गया है। बहुत घास उग गए हैं ये, घास निकालना पड़ता है दोस्तों। घास हो गए बड़े भारी लंबे। तो बड़े दिनों के बाद तो आई हूँ मैं। ये देखो कितने लंबे लंबे घास हुए। घास को नहीं निकालोगे तो ये घास जो है ना, सारा इनका जो पोषक तत्व है आसपास सब ये ले लेंगे घास। और मेरा जो पालक है वो छोटे छोटे रह जाएंगे। तो आज मैंने सोचा जाती हूँ खेत में, आज तो बहुत दिनों के बाद आई हूँ। और ये देखो कितना घास है, बहुत टाइम लगेगा इसको छांटने के लिए। ये देखिए, पालक है तो पतले पतले, अभी इसमें बहुत सारा घास है, बहुत ज्यादा घास है। ये सब साफ करना पड़ेगा मुझे। ओहो, देखिए, पहली बार मेरे जो है ना कीवी में फूल आ गए हैं। देखो, कीवी में इस तरह के फूल लगते हैं, वाइट वाइट, बहुत सारे फूल आ गए हैं। ये देखिए गाइस, कीवी। अब इसमें ये फूल फल में कन्वर्ट होगा, कुछ टाइम लगेगा। तो मैं आज तो बहुत खुश हूँ क्योंकि
ये जो पौधा है ना, मैंने लगाया 3 साल पहले, तो इस बार फूल आ गए हैं एटलीस्ट। और ये है शलगम ना, तो इसमें तो घास नहीं ज्यादा, और ये बड़े अच्छे, देखो कितने घने और बढ़िया निकले हैं शलगम। इसके बीज अच्छी थी लगता है, बीज बहुत बढ़िया था। और ये देखो कितना घना निकला हुआ है। बाकी चीजें तो थोड़ी सी ना पतली पतली निकली हुई है, और इसमें तो शलगम नहीं बीजूंगी मैं। और शलगम ठीक है। बहुत से लोग ना मुझे ये पूछते हैं, मैम आपकी स्किन की ग्लोइंग का क्या राज है, मतलब स्किन ग्लोइंग का क्या राज है। तो आज मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक शुद्ध वातावरण में रहती हूँ, एक खुले आसमान के नीचे रहती हूँ, और ये पहाड़, ये नदियाँ, ये झरने, चिड़ियों की चहचहाट, और बहुत कम चीज़ों में खुश रहने वाली हूँ मैं। और मैं जीना चाहती हूँ प्रेजेंट में। तो यही मेरे स्किन ग्लोइंग का राज है दोस्तों। आप भी अपने को ग्लो कर सकते हैं। अगर आप भागम भाग करते हो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत परेशान रहते हो, तो फिर तो दोनों हाथों में लड्डू तो नहीं मिल सकते गाइस। तो ये है मेरे स्किन जो है ना ग्लो क्यों करता है उसका राज। आज मैं बता देती हूँ आप लोगों को। बहुत तेज धूप है, और मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, क्योंकि गर्मी है यार, मुझे एकदम गर्मी लगती है, और धूप में तो मैं थोड़ी देर भी नहीं टिक पाती हूँ। तो पालक की गुड़ाई मैंने कर ली है, और घास निकाल दी, बहुत घास है। और अब मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ। आजकल गर्मियाँ हैं, और गर्मियों में खेती बाड़ी होती है हमारे यहाँ, और बहुत सारी चीज़ें बीजी जाती है। जैसे अप्रैल में मैंने बीजा था पालक, शलगम, गाजर, मूली, और आई थिंक चुकंदर। तो अभी चुकंदर तो काफ़ी पतले हैं, हुए नहीं चुकंदर अभी। तो मैं लाई हूँ ना थोड़े से बीज, ये लाई हूँ बीज फिर से। जहाँ पतले होंगे ना वो उसमें मैं एक एक दो दो दाने फिर से डाल दूंगी, एक एक दो दो दाने फिर से डालूंगी। ये पीछे के बचे हुए हैं। जब मैंने पहली बार बिजाई की थी ना, आप लोगों ने तो देखा है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है। अब जो आधे बीजे हैं ना, वो मैं अभी डालूंगी जहाँ जहाँ खाली जगह है, और उसमें मैं थोड़े 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 डालूंगी, ताकि वो खेत फिर से भर जाए। तो मैं ये फिर से लाई हूँ। ऐसा करना पड़ता भाई, नहीं तो खेत खाली खाली लगता है। तो घास ज्यादा है यहाँ पे, और चुकंदर देखो इसके बीच में छुप ही गया है, इतने घास, और चुकंदर बहुत पतले निकले हैं, ये देखो। और मैं लेके आई हूँ ये मूली का बीज, और ये सबसे लास्ट में है मूली बीजा हुआ। ये भी थोड़ा सा पतला पतला है, तो मैं चाह रही हूँ कि इसके बीच में भी मैं थोड़े थोड़े मूली बीज दूं, तो ताकि और निकले बीच में घना घना। और ये जो पहले डाले हैं ना, ये पहले तैयार होंगे, जो आज डाल रही हूँ ये थोड़ा लेट तैयार होंगे। हम्म। ये देखो घास ही घास है, क्या करें, अब तो घास ही घास होगा। अब इन घास को ना निकालना पड़ता, बहुत टाइम लगता है इनको निकालने के लिए। क्या करें। अब लगाती हूँ, चुकंदर की निंदाई करनी है मैंने। ये देखो चुकंदर भी ना घास के बीच में छुप गया है, और बहुत पतले निकले हैं चुकंदर। ये देखो घास कितने, चुकंदर कम घास ज्यादा। क्या करूं पता नहीं, मौसम ही इस बार इतना, पहली बार देखा इतनी इतनी ठंड, मतलब। चलो अच्छी बात भी है, कुछ चुकंदर मुझे पहले खाने को मिलेंगे, और कुछ थोड़े टाइम के बाद। अब मैं ना डाल रही हूँ खाली जगह पे।
तो ये देखिए कितनी सारी चींटियां निकली यार। मैं यहाँ ना, मैंने सोचा थोड़ा सा गुड़ाई करूँगी और जगह खाली करूँगी, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा खीरा बीज देती हूँ। यहाँ देखो, जब मैंने गुड़ाई करना शुरू किया तो चींटियों का घर निकला यहाँ पे। ये देखिए, कोई अंडे लेके भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा है। क्या बात है। तो आई तो थी मैं आज खास खीरे और कद्दू बीजने के लिए। ये देखो बहुत लेट हो गई हूँ मैं। ये देखो कद्दू के बीज हैं और उसके लिए मैंने छोटा सा एरिया खाली करना है अभी। जैसे ये वाला एरिया पहले किया था उधर, जैसे ना वहां पे बहुत सारी चींटियों का घर निकला। अब मैं यहाँ कर रही हूँ, अब यहाँ डालूंगी थोड़ा सा कद्दू और खीरा के लिए जगह नहीं बना रही हूँ दोस्तों। कद्दू खीरा बहुत लेट हो गया, वैसे 10 दिन लेट हो गई मैं। देखो निकलेगा तब भी ठीक है, नहीं निकलेगा तब भी बहुत बढ़िया। क्या करूं अब, टाइम ही नहीं मिल पा रहा खेत में आने का। पर आज मैंने थोड़ा टाइम निकाल ही दिया। ये है खीरे और कद्दू के बीज। कुछ तो आज बीजूंगी, कुछ कल बीजूंगी। जगह मैंने रेडी कर ली है और अब बीजूंगी ऐसे। कद्दू को ना, इसका जो नीचे का ये जो ना तीखा पार्ट ये ऊपर को रखते हैं और ये नीचे को रखते हैं, तीखा जो ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट से ऊपर को स्प्राउट होता है और ये खीरा भी उसी तरह बीजते हैं। देखते हैं, आज लगा रही हूँ कितने दिनों तक तैयार होगा ये खीरा। खीरा भी उसी तरह से। अब आ गई हूँ मैं नदी के पास और अपने हाथ फूट धोऊंगी, पैर फूट धोऊंगी। ठंडे ठंडे पानी से। तो पहाड़ों का यही मजा दोस्तों। पता है ये पानी कितना ठंडा है, फ्रिज में भी नहीं होगा इतना ठंडा आपके उधर। इतना ठंडा पानी है। अब काम हो गया समाप्त, अब जा रही हूँ घर को। हाँ, मजा आ रहा है। आप भी आना चाहते हो आ जाइए, एंजॉय करिए गर्मियों में। वहां तो बहुत गर्मी होगी मुझे पक्का पता है ना। लाइट जाती तो क्या होता है प्रॉब्लम। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए पत्थर जो है ना पानी वाले बहुत गोल गोल होते हैं। इसका कई रीजन है, वो कभी और दिन बताऊंगी आप लोगों को। दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप देना मत भूलिएगा गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक बहुत अच्छे नेचुरल टच के साथ और पहाड़ी व्यू के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों।